प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है और वह सफल होने के नाना तरह के कार्य भी करता है। लेकिन एक बड़ी सोचने वाली बात यह है कि हम लोग उस व्यक्ति को देखते हैं जो सफल हो चुका है, लेकिन उस व्यक्ति की मेहनत को नहीं देखते जो उसने सफलता पाने के लिए की है। जैसे बच्चा जन्म लेता है और 2 साल बाद सोचता है कि मैं रतन टाटा बन जाऊं, बिरला बन जाऊं, अंबानी बन जाऊं, या अपने पिताजी जैसे मान सम्मान मिलने लग जाए। लेकिन वह यह भूल जाता है कि पिताजी को 60 साल लग गए, उनको 80 साल लग गए, जब जाकर वह सफल हो पाए। सफलता पाना है तो सफल लोगों को देखिए, लेकिन उनके साथ में यह भी देखिए कि इन्होंने सफलता पाने के लिए क्या क्या किया है, कितने संघर्ष झेले हैं, कितने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। जब जाकर क्या होगा, आपको सफलता का आनंद आ पाएगा। कदाचित यदि पुण्य योग से, शुभ संयोग से, शुभ समय से आपको सफलता मिल भी गई तो आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। रोटी की कीमत वही जानता है जो उसको बनाता है। बाकी रोटी कच्ची है, रोटी खराब है, ये कौन कहता है? जिसको काम नहीं पड़ता। जो करता है उससे पूछिए उसके दिल पर क्या बीतती है, और जो निठल्ला सिर्फ खाता है उसको पता ही नहीं चलता है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि आदमी की भूख की, आदमी की प्यास की सबसे बड़ी परीक्षा जब होती है, जब उसको भूख लग रही हो और थाली में बासी रोटी भी हो तो वह खा जाएगा। हाँ, खा लेगा, उसके बाद में पूछेगा कि भैया ये कल की रोटी दे दी क्या? पहले तो 2-4 खा गया, जब पेट में चली गई तो पेट में जाने के बाद फिर पूछता है कि कब की थी। तो कहते हैं ना, भूख ना देखे झूठी थाल, भूख ना देखे झूठी थाल, और प्यास ना देखे झूठा था, झूठी बोतल। कि जो प्यास होती है ना, वह कभी झूठी बोतल नहीं देखती। हालांकि झूठी बोतल से तो आजकल चल रहा है, मैं तो देखता हूं, और दिल्ली शहर में इधर ज्यादा चलता है। आजकल आपके घर में लोग मेहमान आते हैं तो मेहमान के स्वागत में आप क्या करते हो, क्या खिलाते हो उनको? आपके घर में कोई मेहमान आता है, मतलब कोई बाहर वाला नहीं, रोजमर्रा वाला मेहमान घर पे आ जाता है, तो आजकल क्या सिस्टम है घरों में? डाइनिंग टेबल पे एक ड्राई फ्रूट्स की वो रखी हुई है, नमकीन वगैरह की रखी हुई है। अब आप मुझसे ये मत बोलना कि महाराज जी ये बातें आपको कैसे मालूम है, नहीं तो लोग ये सोचेंगे। तो क्या होता है, जब हम बिहार करते हैं, कहीं जाते हैं, तो क्या डाइनिंग टेबल पर ड्राई फ्रूट की वो रखी हुई है, आदमी आता है, एक चम्मच लेता है, मुंह में रखता है, खा लेता है, दूसरी चम्मच लेता है, मुंह रखता है, खा लेता है। कि वह एक प्रकार से जूठन भी हो गई और वापस चम्मच उसमें पहुंच गई, अगले बार दूसरा आदमी आएगा उसको खा रहा है। कभी भी मेहमानों के सामने पूरी थाली नहीं परोसी जाती है। मेहमानों के सामने तो उनको जितना चाहिए है उतना परोसना चाहिए। कि आपको देना भी तो आप अपने हाथ से दें, तो शुद्धि भी रहेगी और उसके जीवन में अच्छा भी लगेगा। लेकिन आप क्या करते हो, डिब्बा खोल के खड़े हो जाते हो और हो गया काम। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे बहुत तरह की मिठाई बनेंगी, और हो सकता है आवागमन चालू भी हो गया होगा ना। चलो दिवाली मिलना चालू हो गया होगा। कभी विचार किया कि जो दिवाली में आपके मिठाई के डिब्बे घर में आ रहे हैं, इसमें से कितने आप खोलते हो? कुछ तो बाहरी बार सप्लाई हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में हैंडमेड मिठाइयाँ होती थी, तो आदमी उसकी सुगंध को लेता था और खाने का प्रयास करता था। और आजकल रेडीमेड डिब्बा है, को खोल के भी ना देखे और धीरे धीरे सप्लाई। आप देखे गए, आप जाओगे नहीं, दूसरे स्तर को ही पहुंच जाएगा। क्यों करेगा क्या आदमी? जैसे पहले शादी ब्याह में क्या होता था कि लोग कपड़ा दे के जाते थे, तो लोग कपड़े को रख लेते थे और किसी और की शादी ब्याह होती तो उसमें दे देते। वही काम आज चालू हो गया।
ध्यान रखना, हाथ से बनाई हुई वस्तु का आनंद अलग है और दूसरों के द्वारा बनाई गई वस्तु का आनंद अलग होता है। तो सफलता पाना है, सक्सेसफुल लाइफ को करना है, तो आपको अपने जीवन में जिन्होंने सक्सेसफुल लाइफ जी है उनकी ओर भी निहारना पड़ेगा। आप उस व्यक्ति को मत देखो कि जो शांति धारा कर रहा है, बल्कि ये देखो पिछले 15 दिन से डेली अभिषेक करता था, आज उसका नाम शांति धारा में आ पाया है, तो आपको शांति मिलेगी। आप आए 2 दिन पहले धोती लगाई और बोले शांति धारा तो मैं करूंगा। आप निवेदन करिए, आप क्या करिए, आप अपना उनको निवेदन करिए कि मैं शांति धारा करना चाहता हूं, लेकिन आपको यह बोलने का अधिकार नहीं कि यह शांति धारा क्यों कर रहा है। आज के जमाने में क्वेश्चन मार्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं, दूसरों पर उंगली उठाने के लिए पूरा संसार तैयार है, लेकिन वो यह नहीं सोचता कि जब मैं दूसरों पर उंगली उठाता हूं तो 3 उंगली ऐसे करते हो तो क्या होता है, 3 उंगली अंदर आपकी तरफ होती है कि 1 उंगली आप किसी पर उठाओगे तो 3 उंगली आपके ऊपर भी उठ जाएंगी। और लोगों का क्या है, उंगली उठाने में, उंगली करने में लोग बाज नहीं आते, बाज पक्षी आना बंद हो गया, बाज दिखना बंद हो गया, लेकिन उंगली उठाना लोगों ने बंद नहीं करी। लोगों को परेशान करने से इंसान बाज नहीं आता। कल शाम को स्वाध्याय चल रहा था तो उसमें एक बात बताई जा रही थी, जब समिति का वर्णन चल रहा था, कि आपको देखकर कोई चिढ़ता है तो आप क्या करते हो, आपको देखकर कोई यदि मुंह मोड़ लेता है तो आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या होता है, मैंने बताओ, सच्चे दिल से बताओ। जैसे आप आ रहे हो, आपकी जान नहीं पहचान नहीं, और आपको देख के आदमी मुंह मोड़ दे, चिढ़ने वाला करे, तो आप क्या करते हो, आप भी हो सकता है कि चिढ़ने लग जाओ। तो मैंने कहा था कि आप चिढ़ो मत, उसको देखकर और मुस्कुराओ। यदि कोई आपको देखकर मुंह फुला रहा है, आप उसको देखकर मुस्कुराइए, मुंह फुलाएगा फिर और मुस्कुराइए, जोर जोर से मुस्कुराइए। 4-5 दिन बाद वह आपको देखकर मुंह फुलाना बंद कर देगा, क्योंकि वो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, और आप तंग होगे तो और तंग करेगा, और आप मुस्कुरा रहे हो तो सोचता है अरे मुझे बोलने का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जो करना करने दो। और आज के जमाने में तो फोटो भी खींच रही है, तो कैसी खींच रही है, आड़े टेढ़े मुंह की। पहले के जमाने में फोटो अच्छी होती थी, आजकल फोटो भी खींच रही है तो कैसा, कोई जीभ निकाल के खिंचवा रहा है, कोई कैसे निकलवा रहा है। तो जैसे आप जीवन में कर रहे हो वैसे ही तो आपको मिलेगा। होता कि नहीं आजकल, कौन सी बोलते हैं उसको, अपने तरफ खींचती है, सेल्फी पॉइंट है। इंसान सेल्फिश होता जा रहा है, इसलिए उसको सेल्फी खुद की लेना पड़ रही है। पहले इंसान सेल्फिश नहीं था तो उसकी फोटो खींचने वाले हजारों लोग थे, आज इंसान सेल्फिश हो गया तो सेल्फी लेना पड़ रही कि तुम्हारी फोटो खींचने वाला भी कोई नहीं रह गया। और आज आप देखो लोगों की फोटो है, कभी तिरछी है, कभी कानी है, कभी लोली है, ऐसा चल रहा है। और उसको सीधा खींचा और कहां अपलोड कर दिया, कहां अपलोड करते हो, फोटो खींचा फेसबुक पे, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, टिंटी को उस सब में भेज देते हो सारी तरह। ऐसे ही फेसबुक से याद आया, फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, जान पहचान वाले भी अनजान भी। चौराहे पे रेड लाइट लगी रहती है और रेड लाइट में गाड़ी रुक जाती है, और जब गाड़ी रुकती है तो उस समय क्या होता है, जब चौराहे पे रेड लाइट में गाड़ी रुक जाए उस समय कौन आ जाती है अपनी गाड़ियों के आसपास, भिखारी मांगने वाले आ जाते हैं, कोई बेचने वाला सामान आ जाता है, जो जो प्रोसेसर होता है सब आ जाते हैं। तो गाड़ी रुकी तो एक व्यक्ति पेन बेचने वाला आया, फूल बेचने वाला आया, उसने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया, अंदर एक लेडीज थी, महिला थी, दरवाजा खुला, उसने कांच खोला, और वो लगभग 60-65 साल का बुजुर्ग सा था, अधेड़ था, दाढ़ी बड़ी थी, कपड़े फटे थे, उसके हाथ में फूल था, पेन था, बोले ले लो ले लो, बोले नहीं चाहिए। जब ज्यादा विनय अनुनय किया तो उसने एक फूल ले लिया कि चलो इसके पेट भर जाए। भिखारी मतलब वो बेचने वाला जाने लगा, उसने कांच बंद कर लिया महिला ने। कई बार होता ना कि गाड़ी रेड लाइट पर 2 मिनट भी खड़ी रहती है, कई बार 20 मिनट भी खड़ी रहती है, कोई नेता वगैरह जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, तो चांस की बात है गाड़ी 5-7 मिनट तक खड़ी रही। तो उतने में उस महिला के दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ, उसने कांच को खोला और उस आदमी को वापस बुलाया। उसको लगा मेरा तो फायदा हो गया, आज एक फूल लिया था, 2-4 फूल और ले लेगी।
उस महिला ने उस आदमी को बुलाया और उससे कहा कि लगता है मैंने तुमको कहीं देखा है। महिला ने उस आदमी से कहा लगता है मैंने तुमको कहीं देखा है। उसने कहा मैडम मुझे कहाँ देखोगे, मैं तो रोज यहीं पे बेचता हूँ फूल, हो सकता है पहले कभी फूल आपने नहीं। बोले मैं तो इस रास्ते से पहली बार आई हूँ जिंदगी में, इस रास्ते से मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन तुम्हें कहीं देखा है। तो वो व्यक्ति बोलता 2 मिनट दीजिए। वो वहां गया और लौट कर आया। बोले हाँ मैं जो हूँ आपके साथ में हूँ, आपकी फेसबुक में मैं फ्रेंड हूँ। फूल बेचने वाला कहता है कि मैं आपकी फेसबुक में फ्रेंड हूं, तो वहां पे आपने मुझे देखा होगा, आपकी फोटो को मैं लाइक करता रहता हूं। तो फोटो देखी फेसबुक पे, तो ये 65 साल का आदमी 25 साल की फोटो लगी हुई है। ऐसे ही हो रहा है, जब आप अननोन लोगों को फ्रेंड बनाओगे तो यही होगा ना कि भिखारी भी आपका फेसबुक फ्रेंड है, सब्जी वाला भी आपके साथ फ्रेंड है। क्यों? फेसबुक तो फेसबुक है। कि फेसबुक में क्या होता है, बिना फेस देखे आप फ्रेंड बनाते हो, इसलिए ऐसा होता है। और बाकी जिंदगी में क्या होता है, फेसबुक में बिना फेस देखे फ्रेंड बनते हैं, और माइंड की बुक में फेस को और माइंड को देख के फ्रेंड बनते हैं, इसलिए कोई समस्या तो होता है। ऐसा कईयों के साथ हो रहा होगा। आपका प्लम्बर आपका फेसबुक फ्रेंड होगा, सब्जी भाजी बेचने वाला आपका होगा, आपका डायरेक्टर, बहुत सारे लोग जिनसे कोई वास्ता नहीं है, और फेसबुक में फोटो देखोगे इंसान की तो ऐसा लगेगा पता नहीं इसकी शादी होने वाली है, और यहां अगर देखोगे तो मालूम चलेगा पोती की शादी भी हो चुकी। फेसबुक तो फेसबुक है, बिना फेस के देखोगे तो ये काम होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन में कभी भी अपने आप को इतना व्यस्त कर लें कि आपके पास में इधर उधर की बातें सोचने का समय ही ना रहे। इधर उधर की बातें कब सोची जाती हैं, जब आपका दिमाग खाली होता है। और जब दिमाग भरा है तो आपका फोन है, इसमें भी यदि मेमोरी पूरी हो गई तो क्या होगा, आप फोटो वीडियो लोड नहीं कर सकते, कुछ आपको डिलीट करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपका माइंड यदि बिजी होगा तो दुनिया भर का कूड़ा कचरा आपके माइंड में आएगा ही नहीं, और माइंड फ्री होगा तो क्या होगा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, और मुझसे ही कहता है। अरे कोई क्या किसी से कहेगा। गुरुदेव ने एक बात बताई थी, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, 2 शब्द प्रेम से बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। कि आप प्रेम से बोलो ना, प्रेम से नहीं बोल सकते तो कम से कम नफरत से तो मत बोलो। प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम नफरत तो मत दो। खुशी नहीं दे सकते तो आपको दुख देने का अधिकार भी नहीं है। आप किसी के जीवन को खुशियों से भर सकते हो तो अच्छी बात है, और जीवन को खुशियों से नहीं भरते हो तो आपको उसका अधिकार नहीं है कि आप उसके जीवन को दुखों से भर सको। तो जीवन में दे सको तो मिठाई दो, जीवन में दे सको तो खुशी दो, जीवन में दे सको तो अच्छी वाणी दो, और नहीं दे सकते हो तो चुपचाप दरवाजा खुला है अपने घर को चले जाओ। लेकिन आप किसी को अपशब्द बोलने के, आप किसी को धक्का देने के, आप किसी के बारे में बुरा बोलने के अधिकारी नहीं हो। आज संसार में बुराई इतनी पनप चुकी है कि रावण तो बेचारा हर दशहरे पे मारा जा रहा है। रावण तो एक गलत है जैनगम के हिसाब से, रावण तो बेचारा हर दशहरे पर मारा जा रहा है कि उसने जीवन में एक बुरा काम किया। लेकिन आज हर मन मन में रावण पैदा हो गए हैं। इनको मारने के लिए राम कहां से लाएं। पहले रावण एक था, रामचंद्र जी एक हो गए, अब करोड़ों रावण हैं तो करोड़ों राम इस दुनिया में कहां से आएंगे। राम आपको स्वयं बनना पड़ेगा, और आपके अंदर छिपे हुए रावण को आपको भगाना पड़ेगा, रावण को मारना पड़ेगा, जब ही ये जीवन है सतयुग में आएगा। पहले के जमाने में लोग कहते थे भारत कौन सी चिड़िया है, सोने की चिड़िया। आज भी मैं कहता हूं कि भारत सोने की चिड़िया है। पहले सोना मतलब गोल्ड वाली चिड़िया थी, और आज सोना मतलब तकिए पे सिर रख के सोने वाली चिड़िया हो गई है। कि पहले सोने की चिड़िया था, गोल्ड का सोना होता था, और आज सोना मतलब सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया है, आदमी जहां देखो सो लेता है। एक दो तो नींद निकाल लेते हैं। जब महाराज माता जी प्रवचन दे रहे हैं ना, तो आदमी 10-15 मिनट अपना काम कर लेता है। बोले, मैंने पूछा भाई क्यों, या नींद क्यों निकालते हो? तो उसने कहा महाराज जी जहां लोरी सुनने मिलती है वहीं तो नींद आती है, तो आपके प्रवचन ऐसे लगते हैं जैसे लोरी चल रही हो। जहां लोरी होती है वहीं तो नींद आती है। और आप एक बात देखना, कभी भी देखना कि आदमी को होटल में नींद नहीं आएगी, किसी पार्टी में नींद नहीं आएगी, लेकिन मंदिर में नींद आएगी। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, हास्य में पूछा, तो मैंने हास्य में जवाब दिया था, बता रहा हूं आपको। उसने मुझसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी लोगों को मंदिर में नींद आती है और होटल में, पब में, सिनेमा में नींद नहीं आती, ऐसा क्यों?
तो मैंने उसको जवाब दिया था कि भैया नींद तो हमेशा फूलों की सैया पर आती है, कांटों की सैया पर नहीं आती। तो मंदिर जो है वह फूलों की सैया के समान है और जो होटल पवादी है वह कांटों की सैया के समान है। तो कांटों की सैया में तो किसी को नींद आने वाली नहीं है, नींद आएगी तो फूलों की सैया पर आएगी। इसका मतलब कल से सोना चालू मत कर देना, नहीं तो ये करेंगे लोग बोले महाराज ने तो कहा था सबके सामने। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि वो जो है वो कांटों के समान है और ये फूलों के समान नरम स्थान है। तो नरम स्थान में तो हर आदमी नरमता से रह सकता है। तो जो भी है सफलता पाना है तो जो सफल हुए हैं उनके पीछे चलो, उनके कार्य दिखो, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। आप मालूम चलेगा कि 50 साल की मेहनत से कोई बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। टाटा, अभी रतन टाटा चले गए ना, मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे पोस्टें आ रही हैं कि जानवर बैठे हुए हैं और फोटो के सामने रो रहे हैं। क्यों? आज इंसान तो ठीक है, जानवर भी व्यक्ति को याद कर रहा है। क्यों? उन्होंने ऐसा काम शायद किया होगा, ऐसी क्रिया करी होंगी। तो हम कम से कम इतना तो करें कि कम से कम जानवर याद करे ना करे, इंसान याद करे ना करे, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वह तो कम से कम हमारे साथ में अच्छे से व्यवहार करें। किसी के जाने के बाद 2 आंसू बहाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि किसी के जाने के बाद में आंसू हमारी आंखों से रुकते नहीं हैं। वह व्यक्ति हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या है, रोज कोई ना कोई जा रहा है और रोज कोई ना कोई आ रहा है। ये तो सृष्टि का नियम है कि अनादिकाल से चल रहा है कि जब तीर्थंकर भगवान जो महापुरुष थे उनको भी जाना पड़ा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।